कटियार को सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिला है। स्वामी ने कहा है कि घोषणा पत्र में बीजेपी ने राम मंदिर को शामिल किया था, लिहाजा बीजेपी से भाग नहीं सकती। इससे पहले कटियार ने रामायण संग्रहालय को लॉलीपॉप बताकर मंदिर बनाने के लिए कहा था और अब विनय कटियार के समर्थन में सुब्रमण्यम स्वामी भी खड़े नजर आ रहे हैं। और स्वामी ने 2014 की घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि बीजेपी अब इससे भाग नहीं सकती है। क्या कुछ कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने और इससे पहले विनय कटियार ने क्या कहा था, दोनों को सुनिए। ये जो आज इधर उधर की लिपापोती कर रहे हैं ना कि हाँ हम भी एक बगीचा बनाएंगे या राम के लिए मूर्ति बनाएंगे, ये सारी जो बातें हैं इसका संकेत है कि उत्तर प्रदेश में जनता राम मंदिर चाहती है। तो इसीलिए उनके वोट लेने के लिए ये ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे। उनको हिम्मत नहीं है ये कहने के लिए कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगी, वहाँ मस्जिद बनेगी, ये कहने की किसी को हिम्मत नहीं है। तो इसीलिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। राम मंदिर के लिए प्रयास होना चाहिए। ये लाली पापी से काम नहीं चलने वाला। सवाल वही है, कोई ये नहीं पूछता घाट किसने बनवाया, कोई ये नहीं पूछता है कि ये सब जमीन क्यों पड़ी हुई है। सब पूछते हैं राम मंदिर कब बनेगा। हम भंडारे में जाते हैं अयोध्या के अंदर, मंदिरों के अंदर, तो वहां के जो संत महंत आते हैं वो पूछते हैं भैया राम मंदिर कब बनेगा, नेताजी राम मंदिर कब बनेगा, सांसद जी राम मंदिर कब बनेगा, यही पूछते हैं। तो बाकी ये सब लाली पाप है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं। सार्थक प्रयास करें। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से सहयोगी संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, साफ संकेत बीजेपी के इन नेताओं के तेवर से मिल रहे हैं कि मुश्किल बीजेपी के लिए बढ़ने वाली है चुनाव में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चुनाव में आई है। इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये मुद्दा काफी शांत हो गया था। और उसके बाद अखिलेश यादव ने जो कैबिनेट में प्रस्ताव पे मोहर लगाई कि वहां पे एक अयोध्या में थीम पार्क बनेगा, तब एक बार फिर भाजपा में स्वर मुखर होने लगे राम मंदिर को लेके। उसमें विनय कटियार जो कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े भी रहे हैं, और उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने विनय कटियार की बात को और ज्यादा बल दे दिया। और भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह खुल के सामने आ रही है राम मंदिर के मसले को लेकर। और जाहिर सी बात है कि ये राम मंदिर का एक ऐसा इशू है जो चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करता है। बीजेपी को, आपको नहीं लगता कि बीजेपी को तो ये जवाब देना ही होगा? 2014 में उसने चुनावी घोषणा पत्र में से शामिल किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार राम मंदिर के मसले को अपने घोषणा पत्र में शामिल करती आ रही है। और ये कोई 2014 की बात नहीं है, इससे पहले भी जब भी घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के बने वो चुनाव में बीजेपी आई है और राम मंदिर के मुद्दे को लेके आई है। इस बार जरूर भाजपा थोड़ा शांत सी दिख रही थी राम मंदिर के मसले को लेकर, लेकिन अंदर खाने से जब इस तरह की आवाजें उठने लगी हैं, अब देखने वाली बात यह होगी कि शीर्ष नेतृत्व अब क्या करता है। और अभी आवाजें और उठेंगी। अभी तो सिर्फ इन दो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की बात कहकर केंद्र की सरकार ने यह तो साफ कर दिया कि राम मंदिर के प्रति वो अब भी उतनी ही संवेदनशील है, लेकिन बीजेपी नेताओं के इस बागी तेवर को कैसे संभालेगी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि कहीं न कहीं शुरू से ही अंतरकलह इसकी कमजोरी की बड़ी वजह बनी है। चाहे उत्तर प्रदेश में हाशिए पर जाना पार्टी का, वो भी सिर्फ अंतरकलह ही एक ऐसी चीज थी कि यूपी में भाजपा हाशिए पे चली गई। इस बार जरूर नरेंद्र मोदी ने इसे संभालने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार फिर चुनाव से पहले इस तरह की बातें, इस तरह के स्वर बुलंद होना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह की ओर इशारा कर रहे हैं। और विनय कटियार साहब अगर ये कह रहे हो कि उन्हें जवाब देना पड़ता है, संतों महंतों के सामने उन्हें बताना पड़ता है कि वो राम मंदिर कब बनवा रहे हैं, तो बीजेपी इस पर क्या जवाब देगी? बिल्कुल, देखिए, जो भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं और अगर वो अयोध्या में जाते हैं, संतों के बीच जाते हैं, तो उनको जवाब देना पड़ेगा ही, चाहे वो उमा भारती हो, चाहे विनय कटियार हो, या और भी कोई भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ नेता हो। वो उस चीज को मना नहीं कर सकता है। हाँ, इतना जरूर कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही कोई फैसला होगा, कोई अगला कदम भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। और ये भाजपा कह भी रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हम राम मंदिर की बात करेंगे, उसको बनाने के लिए पहल करेंगे। लेकिन राम मंदिर मुद्दे से भाजपा कहीं पे पीछे नहीं हट रही है कि हम भले ही वो शांत हो रही है। रोकना चाहता हूं, आसिफ वकार साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है वकार साहब आपका समाचार प्लस पर। मेरा पहला सवाल यही होगा कि बीजेपी कह रही है, बीजेपी के नेता विनय कटियार साहब कह रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए। आपकी सरकार ने भी एक कोशिश की म्यूजियम बनाने की, राम मंदिर ही सबसे बड़ा इशू होने वाला है चुनाव में? देखिए, मैं
बहुत साफ साफ एक बात बताना चाहता हूँ हम्म, कि इन्होंने 15 लाख रुपए का वादा करके हम्म, जनता को तो लालीपाप देकर उनसे वोट ले लिए थे, और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग रामचंद्र जी को भी कंफर्ट दे रहे हैं, हम्म। लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं। खुद राम भगवान को ये लोग कंफर्ट देने का काम कर रहे हैं। सर देखिए, लेकिन राम 15 मंदिर- लाख राम रुपए के का नाम- इशू और राम मंदिर का इशू दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और ये बखूबी आप भी समझते हैं। सर सुन तो लीजिए मेरी बात। देखिए, रामचंद्र जी के मंदिर पर देश के किसी कोने में बनाया जाए, कहीं बनाया जाए, किसी को कोई एतराज नहीं है, ना किसी धर्म को एतराज है, ना किसी इंसान को एतराज है। जो एतराज है और जो विवाद है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जहाँ पर है, जो अयोध्या में है, बाबरी मस्जिद। जी, अब उसके बाद आप म्यूजियम बनाए, संग्रहालय बनाए, कुछ भी बनाए उनके नाम पर, कहीं किसी को एतराज नहीं है, लेकिन रामचंद्र जी को कंफर्ट देने का काम ना करें। ये जानते हैं कि राम मंदिर हिंदुस्तान में ना कभी बना था, ना बन सकता है। जो बाबरी मस्जिद है वो बाबरी जी। मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद ठीक है, आप बाबरी मेरे मस्जिद साथ जुड़े रहेगी। रहिएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जुड़ रहे हैं, विजय बहादुर पाठक साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर। राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, आसीन वकार साहब ये कह रहे हैं। 15 लाख रुपए का वायदा जिस तरह आपने किया और आप अपने वायदे से मुकर गए, उसी तरह राम मंदिर का मुद्दा होगा। सर देखिए, श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। समाजवादी पार्टी का पक्ष आज हमको आसिम वकार भाई के शब्दों से यह समझ में आया जी। कि राम जन्मभूमि पर मंदिर कभी नहीं बनेगा, यह फैसला इन्होंने सुना दिया। जो फैसला मामला न्यायालय में है, न्यायालय जो फैसला करेगा वो हम सब मानेंगे, लेकिन यह तो न्यायालय के इतर भी फैसला इतना ईमानदार आदमी है तो आपने न्यायालय का फैसला पहले क्यों नहीं माना था? पहले तो गिरा क्यों दी थी इतना- बाबरी इतना मस्जिद? अगर आप इतने ही शरीफ और शुरफा इंसान हैं, और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ईमानदार और संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, तो आपने ये फैसला हिंदुस्तान के संविधान का पहले क्यों नहीं माना था? 1992 में आपने ठीक है। शहीद क्यों कर दी? वकार साहब पाठक जी की बातें पूरी हो जाने दीजिए। इस तरह से घृणा का भाव क्यों पैदा कर रही कि बनेगा ही नहीं? अरे मामला न्यायालय में विचाराधीन है, हमारी राय हो सकती है, हमारा पक्ष हो सकता है, लेकिन बनेगा ही नहीं। जो मामला न्यायालय को फैसला करना वो ठीक है समाजवादी पाठक साहब, अब जरा वकार साहब का जवाब सुन लीजिए। हाँ, वकार साहब का जवाब सुन लीजिए। वकार साहब, आप जल्दी में, पाठक साहब ये कह रहे कि आप जल्दी में, मामला न्यायालय में है, तो आप फैसला कैसे सुना सकते हैं? ये मैंने आपसे एक बात कही कि हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं जहाँ विवाद ना हो, आप जाइए और राम मंदिर बनाइए। किसी धर्म को, किसी व्यक्ति को उस पर एतराज नहीं है। सारा एतराज बाबरी मस्जिद और बाबरी जो मस्जिद की जगह है उसके ऊपर है। आप संविधान की बात यहाँ बैठकर हिंदुस्तान के लोगों के सामने करते हैं, आपको शर्म आना चाहिए। अगर आप इतने ही ईमानदार और संविधान का पालन करने वाले लोग हैं और शरीफ शुरफा इंसान ठीक है, है, एक तो मैं आखिरी आपने सवाल उनको आपसे पालन- पूछना एक चाहता हूं, जो हमारा विजय बहादुर तो- पाठक साहब ने उठाया है। क्या आप ये मान ले कि सपा का ये आधिकारिक बयान है, आप एक सपा के महामंत्री होने के नाते ये कह रहे हैं ताल ठोक कर कि राम मंदिर नहीं बन सकता? फिर मैंने आपसे कह दिया कि बाबरी मस्जिद है, हम उसको बाबरी मस्जिद मानते हैं। हाँ। वो बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद थी, शुक्रिया, बाबरी बहुत बहुत मस्जिद शुक्रिया थी। आपका, न्यायालय बहुत बहुत को शुक्रिया। मस्जिद ही बनना देखना चाहिए। है। जी, न्यायालय ने भी उसको विवादित ढांचा माना है, और राज्य की समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो अपने कारणों से, राजनीतिक कारणों से उसको बाबरी मस्जिद करा दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।